हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन साइंस का चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक से लिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे मोबाइल पे। तो यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिरर का है वो दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तो कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर दे रखा है तो हमें साइन वाइन से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का मतलब, कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें देखना है कि इसका साइन क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होता है, राइट हैंड साइड में पोल के। तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फोकल लेंथ R/2 और ये 32 क्योंकि प्लस में होता है, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, प्लस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है A concave mirror produces 3 times a magnified image, real image of the object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो बच्चों हमने यहाँ पे इमेज की लोकेशन निकालनी है, यानी इमेज हमें निकालनी है, इमेज की लोकेशन, और हमें दे रखा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, ये हुआ पोल, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर में रखी गई है। तो U इक्वल टू, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, और कोई भी लेंस कोई भी मिरर हो, उसके लिए U हमेशा माइनस में होता है। तो U इक्वल टू हमारा -10 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी इमेज क्या है, 3 टाइम्स है। तो हमें मैग्निफिकेशन फार्मूला याद रखना है यहाँ पर, M इक्वल टू H'/H -V/U। तो इमेज 3 टाइम्स है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें इमेज क्या बनती है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। हमें यहाँ इन्वर्टेड से मतलब है, तो ये इमेज का साइज हम माइनस में दिखा देंगे। और V हमें निकालना है, U -10 हो गया, H से H कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो V इक्वल टू हमारा कितना आ गया यहाँ पे, -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इमेज की लोकेशन आ गई, इमेज मतलब ये 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रहा है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, μ = C/V, जहाँ C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और V जो है स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम है, ये मीडियम क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पे G लिख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50, और
जो स्पीड है वैक्यूम में लाइट की वो दे रखी है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और क्लास में हमें लाइट की स्पीड निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यहाँ पर ये बता रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह में 2.42 हो गया, और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं VD। तो VD हमारा कितना हो रहा है, 1/2.42 मल्टीप्लाई C। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि लाइट मतलब कि डायमंड का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट is reduced in the diamond by a factor 2.42 as compared to speed of light in air और वैक्यूम। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा, पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होती है, P = 1/f। अब हमें वन डायोप्टर का मीनिंग निकालना कि क्या मतलब है, मतलब डेफिनेशन। तो F = क्या है, 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ a lens which has 1 मीटर फोकल लेंथ। तो ये वन डायोप्टर की डेफिनेशन होगी, यानी वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस विच हैज़ 1 मीटर फोकल लेंथ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image equal to the size of the object? Also find the power of lens. तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ पर F1 दिखा लेते हैं, फोकल लेंथ 1, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाला, और इस साइड में हो गया F2 और 2F2। तो बच्चों यहाँ पर ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में इमेज बनती है एक ऑब्जेक्ट की, और ये बता रहा है कि वेयर इज अ नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वैसे तो अंडरस्टूड है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये बता रहा है कि साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है। तो इसका मतलब ये इमेज जो कहाँ बन रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखेंगे हम,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑब्जेक्ट को इमेज यहाँ बन रही है, तो क्या होगा, इमेज यहाँ बनेगी इसकी, और बनेगी क्या, दे रखा उसने, और ऑब्जेक्ट को भी हमें क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर ही होगी। जो पॉइंट पड़ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहाँ ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। लेकिन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल की वेरिफिकेशन, वो जो मैग्निफिकेशन फार्मूला है वो अप्लाई करके, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन, सॉरी लेंस है, वी अपॉन यू। और यहाँ पे हमें, क्योंकि u जो है हमें निकालना है, और v क्या है, यहाँ प्लस में होगा जो 50 है, और u हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा। और h डैश क्या है, दोनों इक्वल हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, तो ये हो जाएगा इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू, तो हमारा ये हो गया प्लस, अच्छा यहाँ पे इमेज क्योंकि इन्वर्टेड बनती है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन, इमेज का साइन माइनस रखना पड़ेगा। तो u इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हमें 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। वैसे तो ये याद होना चाहिए कि इक्वल इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो यहाँ पर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी, तो ये याद रखना है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, द इमेज इज इक्वल टू, ये हो गया। अब फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब हमें लेंस की पावर निकालनी है, तो इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो है v कितना है, 50 है प्लस का, और u हमारे पास माइनस 50 है, तो यहाँ पर से फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, तो ये हो गया 2/50 1/f। तो बच्चों ये f इक्वल टू हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। और अब हम पावर निकाल लेते हैं। पावर क्या होता है, 1/f, लेकिन क्योंकि मीटर में होता है तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं f की, और ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, 4 डायोप्टर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।